नमस्कार दोस्तों, मैं पंकज वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे खाड़ी के बारे में। खाड़ी, अब खाड़ी को इंग्लिश में हम गल्फ़ भी कहते हैं और बे भी कहते हैं। जैसे बे ऑफ बंगाल है ना, गल्फ़ ऑफ मैक्सिको, गल्फ़ ऑफ ओमान। तो हम किसको गल्फ़ कहेंगे और किसको वे कहेंगे, इसको समझना है। मूल हमारा आज समझने का उद्देश्य टॉपिक यही है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे आगे कि खाड़ी किसको कहते हैं। तो हम खाड़ी को जानने के लिए ये जानेंगे आगे कि वह सागरीय जलीय भाग जो तीन ओर से स्थल से घिरा हुआ हो। जैसे देखिए, ये तीन ओर से जो है स्थल से घिरा हुआ है। तो जो सागरीय भाग अगर तीन ओर से स्थल से घिरा हो तो उसको हम खाड़ी कहेंगे। तो सबसे पहले तो खाड़ी समझ लिए। अब खाड़ी में दो कैटेगरी है ना। खाड़ी को इंग्लिश में गल्फ़ भी कहते हैं और वे भी कहते हैं। तो किसको हम गल्फ़ कहेंगे, किसको वे कहेंगे। तो आप देख रहे हैं जैसा कि बंगाल की खाड़ी को हम बे ऑफ बंगाल कह रहे हैं। तो बे ऑफ बंगाल क्यों है। इसी प्रकार अगर हम इसको देखते हैं इस तरफ है ना, उत्तरी अमेरिका में अगर हम गल्फ़ ऑफ मैक्सिको को देखें तो ये देखिए, ये गल्फ़, इसको हम गल्फ़ कहते हैं। तो इसको गल्फ़ क्यों कहते हैं और बंगाल की खाड़ी को हम वे ऑफ बंगाल क्यों कहते हैं, ये समझिए। तो इसके लिए पहला जो शर्त है गल्फ़ होने के लिए कि ये अधिक संकरा होता है। जैसे देखिए, बंगाल की खाड़ी की तुलना में क्या है, अधिक संकरा है ना। ये अधिक संकरा है। तो जो अधिक संकरा है उसको हम कहेंगे गल्फ़। इसके तुलना में अगर इसके अपेक्षाकृत अगर वो ज़्यादा खुला हुआ है तो उसको हम कहेंगे वे। जैसे बंगाल, वे ऑफ बंगाल पहला हो गया। दूसरा चीज़ में ये समझना है फिर कि अब इसको ऐसे समझते हैं। फिर ये तो बंगाल, ये तो गल्फ़ ऑफ मैक्सिको है। अब इसी उत्तरी अमेरिका में ही अगर हम यहाँ समझिए, इसको देख रहे होंगे, हडसन वे को देख रहे होंगे। अब ये देखिए, ये भी तीन ओर से घिरा हुआ है कि नहीं। संकरा भी है, इससे ज़्यादा कहने का मतलब कम संकरा नहीं है। मैं गल्फ़ ऑफ मैक्सिको से कम संकरा नहीं है, संकरा भी। लेकिन इसको हम फिर यहाँ पे फिर वे क्यों कह रहे हैं, तो यहाँ पे क्यों इसको वे कह रहे हैं, इसको समझना है फिर। अब देखिए आप, ये जो है ना भाग, ये उतना गहरा नहीं है। मैक्सिको की खाड़ी इतना गहरा नहीं है, यानी गल्फ़ ऑफ मैक्सिको इतना गहरा नहीं है। यानी दूसरा शर्त ये होना चाहिए कि गल्फ़ हम उसको कहेंगे जो अपेक्षाकृत अधिक गहरा हो, है कि नहीं। अब आपको मैप में देखने से कैसे पता है कि गहरा कौन छिछला है, तो देखिए, देखते हैं इसको। ये देखिए, ये जो आप इसका पार्ट देख रहे हैं इस प्रकार से, तो ये जो इस प्रकार से जो ये दिखाई दे रहा है इतना, ये वाला पार्ट बहुत ज़्यादा गहरा है कि नहीं। और ये जो हल्का कम कलर दिख रहा है, ये समझिए महाद्वीपीय मग्न तट है। यहाँ पे छिछला पार्ट है, ये जो है समुद्र के किनारे वाला भाग छिछला है। तो यहाँ पे ये इसकी गहराई जो है अधिक है। इसी के तुलना में अगर हम इसको देखें, हडसन की, ये जो हडसन वे है, इसमें देखिए उस प्रकार का, इसमें उस प्रकार का गहराई नहीं है। तो यानी कहने का मतलब है कि गल्फ़ होने के लिए एक शर्त यह है कि वो अधिक संकरा होना चाहिए। दूसरा शर्त क्या है कि अधिक गहरा होना चाहिए। अपेक्षाकृत अगर अधिक गहरा होगा तो उस स्थिति में उसको हम वे कहेंगे, है ना। अधिक नहीं, अधिक अगर गहरा होगा तो उसको हम गल्फ़ कहेंगे, सॉरी, है ना। एक समझ गए होंगे। अब आइए इसी चीज़ को हम थोड़ा लिख के समझ लें, है ना। देख के तो समझ लिए, थोड़ा और देख लेते हैं इस उदाहरण के रूप में। जैसे इसी प्रकार से हम बात करें अगर इसका, जैसे यहाँ देख लिए, ये आपका जो है गल्फ़ ऑफ ओमान को देखिए, ये भी गल्फ़ है, ये पार्सियन गल्फ़ है। तो ये आपको पहला तो आप ये मैपिंग्स, इस प्रकार से मैपिंग्स कहाँ पे कौन है, ये लोकेशन देखिए, याद रखिए, इसी बहाने लोकेशन याद कर लिए। दूसरा आपको ये समझना है कि गल्फ़ किसको कहते हैं और वे किसको कहते हैं, ये समझ गए होंगे। अब इसको हम लिख के थोड़ा समझ लेते हैं, है ना। तो लिख के समझिए कि जलीय भाग गल्फ़ का जो है, गल्फ़ का जो जलीय भाग होता है अधिकांश अधिक संकरा होता है ना, समझ रहे हैं। और वही इसका वे का जो है अधिक खुला होता है। इसका जलीय भाग क्या होता है, अपेक्षाकृत अधिक खुला हुआ होता है। गल्फ़ का जो जलीय क्षेत्र है अपेक्षाकृत क्या होता है, अधिक गहरा होता है ना। और यहाँ पे क्या होता है, औसतन जो है औसत गहराई से युक्त या छिछला होता है। तो आप ये मूलभूत अंतर है गल्फ़ में और वे में। तो आप निश्चित है कि आप समझ गए होंगे वे किसको कहेंगे और गल्फ़ किसको कहेंगे। धन्यवाद।